अमेज़न वर्षावन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हरे रंग का एक विशाल फैलाव है जो पूरे दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। यह आश्चर्य और रहस्य की जगह है जो 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अमेज़न जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता का घर है जिसमें पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों का 10% हिस्सा है। अमेज़न के पेड़ दुनिया की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अमेज़न नदी दुनिया के मीठे पानी का 5वां हिस्सा समुद्र तक ले जाती है। अपने महत्व के बावजूद अमेज़न का अधिकांश भाग अपनी घनी वनस्पतियों और दूरस्थ स्थान के कारण अब तक अनछुआ है। कई क्षेत्रों तक केवल नाव या छोटे विमान द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जिससे कई किंवदंतियां और रहस्य पैदा होते हैं। अमेज़न हजारों वर्षों से आदिवासी लोगों का घर रहा है, जिन्हें जंगल के रहस्यों की गहरी समझ है। वे पौधों का उपयोग दवा के लिए करते हैं और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी जटिल आध्यात्मिक मान्यताएं रखते हैं। यह अमेज़न की रहस्यमयता और आकर्षण को और बढ़ाता है। अमेज़न के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक खोए हुए शहर जेड, लॉस्ट सिटी ऑफ ज़ीड की कहानी है। यह कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट के साथ शुरू हुई थी। फॉसेट का मानना था कि अमेज़न के बीचों बीच एक उन्नत सभ्यता कभी फली फूली थी। 1925 में फॉसेट अपने बेटे जैक और जैक के दोस्त राली रिमेल के साथ जेड को खोजने के लिए अपने अंतिम अभियान पर निकले। तीनों ने जंगल में गहराई तक प्रवेश किया, फिर सभी संचार बंद हो गए। फॉसेट और उसके साथियों को फिर कभी नहीं देखा। जेड की कहानी एल्डोराडो के मिथक से जुड़ी हुई है। पेरू के अमेज़न, पेरुवियन अमेज़न में एक प्राकृतिक अजूबा है, उबलती नदी, बॉइलिंग रिवर। यह नदी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान तक पहुंच जाती है। लंबे समय से इसे एक मिथक माना जाता था। भूवैज्ञानिक एंड्रेस रूजो ने पहली बार अपने दादा से इसके बारे में सुना था। उन्होंने पाया कि नदी वास्तविक थी। इसका ताप स्रोत निकटतम ज्वालामुखी से 400 मील दूर है। यह गर्मी एक फॉल्ट फेड हाइड्रोथर्मल सिस्टम से आती है। स्थानीय समुदाय इसे पवित्र स्थान मानते हैं। यह नदी अमेज़न के छिपे हुए आश्चर्यों की याद दिलाती है। हाल के वर्षों में अमेज़न में वनों की कटाई ने विशाल ज्यामितीय पैटर्न दिखाए हैं। ये प्राचीन भू आकृतियां केवल हवा से दिखाई देती हैं। इनमें वर्ग, वृत्त और अन्य आकृतियां होती हैं। उनकी खोज ने अमेज़न संस्कृतियों की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उपग्रह चित्रों से सैकड़ों संरचनाओं का पता चला है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि ये 1000 से 2000 साल पहले बनाई गई थी। इनका उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि उनका उपयोग औपचारिक समारोहों के लिए किया जाता था। अमेज़न की कई कहानियों में कुछ ही विशाल एनाकोंडा की तरह कायम है। किसी भी जात प्रजाति से कहीं अधिक विशाल सांपों की कहानियां सदियों से प्रचलित हैं। आदिवासी लोग 100 फीट तक लंबे सांपों की बात करते हैं। हरा एनाकोंडा, जो सांपों की सबसे बड़ी जात प्रजाति है, 30 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ का दावा है कि उन्होंने इससे भी बड़े सांपों का सामना किया है। 1907 में खोजकर्ता पर्सिवल फॉसेट ने 62 फुट के एनाकोंडा को देखने की सूचना दी थी। हाल ही में 2009 में ब्राजील में निर्माण श्रमिकों ने दावा किया था कि उन्हें 100 फुट का नमूना मिला है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद विशाल एनाकोंडा की कहानी बनी रहती है। कुछ लोगों का तर्क है कि अमेज़न के घने बेरोजगार क्षेत्र अज्ञात प्रजातियों को छिपा सकते हैं। चाहे असली हो या कल्पना, विशाल एनाकोंडा अमेज़न के अदम्य रहस्यमय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। अमेज़न के रहस्य केवल आश्चर्य की कहानियां नहीं है, विज्ञान के एक विशाल अप्रयुक्त स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनदेखी प्रजातियों से लेकर संभावित चिकित्सा सफलताओं तक वर्षावन में ऐसे रहस्य हैं जो पूरी मानवता को लाभान्वित कर सकते हैं। हालांकि जानकारी का यह खजाना खतरे में है। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट तेजी से अमेज़न को बदल रहे हैं। हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर वर्षावन लॉगिंग, कृषि और खनन के कारण नष्ट हो जाते हैं। यह विनाश न केवल अमेज़न की जैव विविधता के लिए खतरा है, बल्कि संभावित खोजों को बनने से पहले ही मिटा देता है। अमेज़न के रहस्यों को संरक्षित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। संरक्षित क्षेत्र और टिकाऊ विकास की पहल वर्षावन की सुरक्षा में मदद कर सकती है। आदिवासी अधिकारों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समुदाय अक्सर भूमि के सबसे अच्छे संरक्षक होते हैं। अमेज़न की रक्षा करके हम आश्चर्य, ज्ञान और वैश्विक चुनौतियों के संभावित समाधानों के स्रोत की रक्षा कर रहे हैं।